शिव गुरु के प्रणाम। शिव गुरु के चरणों में नमन करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों में नमन करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। धरती माता के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। अग्नि पानी के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। सभी माता पिताओं के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। हमें साहेब भैया और नीलम दीदी के माध्यम से 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है और दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से देवों के देव महादेव को नमन करना है। तो दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है और कैसे कहता है कि बहन 2 दाना दे दीजिए, बहन 2 मुट्ठी दाना दे दीजिए। इसी तरीके से दया से, भाव से, नियमी से, प्यार से हमको अपने देवों के देव महादेव से दया मांगना है। और दूसरे में अनजान व्यक्तियों को हमें बताना है, बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। भाई हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। और उनको बताना है कि देवों के देव महादेव को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और देवों के देव महादेव हैं, वो हजारों साल से चले आ रहे हैं और आज भी गुरु हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि जीवन में एक गुरु जरूर बनाना चाहिए। तो इसी तरीके से अनजान व्यक्तियों को हमें समझाना है अपने महादेव के बारे में। और दूसरे में, तीसरे में नमन करने 1 से 8 बार नमन करना है। रुद्राक्ष की माला आती है तो रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, चाहे अपना जैसे मन भाए ऐसे ही कर सकते हो। और गुरुजी कभी ये नहीं कहते हैं कि आप अपना काम बंद करके और मेरा नमन कीजिए, गुरुजी। और न गुरु कभी ये कहते हैं कि मेरा टाइम से नमन कीजिए। गुरुजी तो बस ये कहते हैं कि अपना काम काज करते रहिए और मेरा मन ही मन में अपना नमन करते रहिए। और कभी गुरुजी ये नहीं कहते हैं कि मेरे टाइम से ही मेरा नमन करना चाहिए। जब तुम्हारा दिल हो, जब तुम्हारे पास टाइम हो, कभी भी तुम गुरुजी को नमन कर सकते हो और कभी भी दया मांग सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें सुबह शाम ही मांगनी है या दिन में ही मांगनी है या अपना काम बंद करके ही मांगनी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो है कि जैसे आप काम करते रहिए और अपना जैसे अंदर अंदर अपने हृदय में देवों के देव महादेव को बसा लीजिए, इसी तरीके से। और बस उनका 3 सूत्र का पालन करते रहिए, कोई परेशानी नहीं है। तब मैं सबसे यही कहती हूँ कि देवों के देव महादेव को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप भी देवों के देव महादेव को गुरु बना लीजिए। हम तो गुरु बना लिए हैं और जब से हम गुरु बनाए हैं हमारे जीवन में दिन रोज खुशहाली आ रही है और कोई चीज़ का टेंशन नहीं है। आइए मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और कमलेश चैनल में आप सबका स्वागत है। और भाई बहनों, मेरे चैनल को आप अपना प्यार दीजिए, भाई अपना प्यार दीजिए। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, एक गुरु बहन थी। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ लुटेरों की कहानी, जेब कतरों की कहानी कि देखो कैसे लूटते हैं, लेकिन ये समझ देखना कि कौन किसको लूटता है। तो एक गुरु बहन थी तो उनके पास 2 बच्चे थे और जा रही थी कहीं शादी में जा रही थी। तो 2 बच्चे भी थे, एक बैग भी था। तो उन्होंने कान में भी सोना पहन रखा था और गले में भी सोना पहन रखा था। तो शादी में जा रही थी तो एक लुटेरा उनके पास आकर के बस में बैठ गया और मीठी मीठी
बातें करने लगा, मीठी मीठी बातें करने लगा और कहने लगा कि बहन, मैं बाजार में जा रहा हूँ और मेरे घर में शादी पड़ी है, तो मेरे को कुछ गहना खरीदना है और मतलब कुछ कपड़ा भी खरीदने हैं। इसी तरीके से वैसे गुरु बहन का और उसका कोई लुटेरे का कोई जान पहचान कुछ नहीं था, लेकिन इतना ही था कि गुरु बहन थी, वो शादी में जा रही थी और वो था लुटेरा, वो अपना पता नहीं कहाँ जा रहा था। तो गुरु बहन को मीठी मीठी बातें सुनाने लगा और गुरु बहन थी वो तो उसकी सारी बातें समझ रही थी और कहने लगा कि बहन, मेरे घर में भी शादी पड़ी है और मैं जा रहा हूँ जैसे अपना बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए कपड़ा खरीदने के लिए, और ऐसा मतलब जैसे सामान बिकता है गले का, कान का, यही सब कहता है कि सोने से कम नहीं और मेरे खो जाएगा तो मेरे को कोई गम नहीं, यही मैं सब लेने जा रहा हूँ। तो गुरु बहन से कहने लगा कि बहन, आपका ये हार सोने का है या ऐसा ही है, ये कान वाला झुमका सोने का है या ऐसा ही है। तो गुरु बहन कहने लगी कि भैया, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई में सोना कहाँ से आए, और मेरा तो ऐसा ही है, मैं तो अपना बाजार से खरीद के पहन रखी हूँ कान वाला झुमका, और ये ऐसा ही है क्यों कि मैं तो पहन रखी हूँ खरीद के कि खो जाएगा, जब सोने से तो कम नहीं है और खो जाएगा तो मेरे को कोई गम नहीं है, इतनी महंगाई में सोना कहाँ से आए, तो मैं तो अपना ऐसा ही पहन रही हूँ। लेकिन जो गुरु बहन थी वो सारा कुछ उसके मन का भाव सब समझ गई थी, क्यों कि ये एक लुटेरा है और मीठी मीठी बातें बोल करके मेरे को फंसा रहा है। तो यही बातें करते रहे आगे, और क्या किया कि जेब कतरा था, उसने थोड़े आगे सीट पे बैठा और इसने किसी के सामने एक ऐसे रूमाल हिलाया और ऐसे ही करके उसकी जेब से सारे पैसे निकाल लिए और जाने लगा। तो गुरु बहन थी, गुरु बहन क्या की कि वो भी कहने लगे कि भैया, मुझे भी जाना है भैया, मुझे भी जाना है, मेरा बैग पकड़ लीजिए, क्यों कि मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक बैग है भैया, मैं आपके साथ वहाँ से आ रही हूँ, मुझे भी जाना है। तो जैसे बस में से उतरा तो गुरु बहन भी उसी के साथ उतर गई और गुरु बहन कहने लगी कि भैया, थोड़ा आगे तक मेरा बैग आप लेके चलिए, आगे तक बैग लेके चलिए। तो उसे तो पता ही नहीं था कि गुरु बहन मेरे को समझ चुकी हैं, और लेके गया और आगे जा करके गुरु बहन ने वहाँ पे एक चौकी थी और वहीं पे जा करके बोली, भैया मेरा बैग यहाँ पे रख दो, मेरा बैग यहाँ रख दो। तो लुटेरे से बैग अपना वहाँ रखवा लिया और दे पटापट लुटेरे को पीटने लगी और चिल्ला करके कहने लगी कि ये लुटेरा है, ये जेब कतरा है। इतना चिल्ला करके कहने लगी तो वहाँ पे भीड़ जमा हो गई और वहाँ पे पुलिस वाले भी आ गए। तो जेब कतरा को पुलिस वालों ने अपनी चौकी में लेके चले गए और गुरु बहन ने जेब कतरा की पोल खोल दी और देवों के देव महादेव की कृपा से गुरु बहन को नहीं लूट पाया, लेकिन उसने पूरा कोशिश किया था कि बहन मैं ये लेने जा रहा हूँ, बहन वो लेने जा रहा हूँ। तो गुरु बहन थी तो वो भी तेज थी, तो गुरु बहन उसकी बातों में नहीं आई और जेब कतरा को लुटेरे को गुरु बहन ने फंसा दिया, चौकी पर पहुंचा दिया लुटेरे को। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और पुष्पा बहन जी, मैं आपके लिए देवों के देव महादेव से दया मांगती रहूंगी। आप भी खूब फले फूलें, आपके परिवार के लिए मैं दया मांगती रहूंगी
और पुष्पा जी मेरी वीडियो को देखना और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और मेरी वीडियो को आप अपना प्यार जरूर देना। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।